मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ विधानसभा से भाजपा विधायक जगदीश देवड़ा प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। वे यहां से 7 बार के विधायक भी हैं। आइए आज की इस खबर में हम जानते हैं कि कौन है जगदीश देवड़ा जो बने हैं मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम। पैप्टिक टाइम की टीम पहुंची जगदीश देवड़ा के गृहनगर रामपुरा जिला नीमच, जहां पर जगदीश देवड़ा के बड़े भाई एवं उनके करीबी मित्र एवं कॉलेज के प्रिंसिपल और नगरवासियों से हमने चर्चा की। आज की इस खबर में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा कौन से स्कूल में पढ़े हैं, कौन से वे कॉलेज में पढ़े हैं, उन्होंने कौन सी डिग्री हासिल की है और वे कौन से अखाड़े में अखाड़ा करते थे, कौन से तालाब में वे नहाते थे, किस प्रकार का उनका बचपन बीता है और किस प्रकार से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने यूपी और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर 2 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं। राजेंद्र शुक्ला के साथ ही जगदीश देवड़ा को प्रदेश का नया डिप्टी सीएम बनाया गया था। वे 7 बार के विधायक हैं। आज की इस खबर में हम जानेंगे जगदीश देवड़ा कौन हैं, वे कैसे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम बने हैं। आइए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बड़े भाई मुरलीधर देवड़ा से। ईश्वर को बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि एक छोटे से परिवार के में जन्मे हमारे भाई को पार्टी ने इस पद पर जो है ये किया, उसके लिए मैं पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार प्रदर्शन करता हूँ और उन्हीं के उस मार्गदर्शन में वो हमेशा कार्य करते रहे। कभी उनने इस प्रकार की कोई उनके मन में ये बात नहीं आई कि मैं मंत्री बन गया हूँ या विधायक हूँ। हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ एक भाईचारे के साथ उनसे व्यवहार करना है और हमेशा ये देखने से हमें भी बड़ा गर्व होता है कि वो हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में बड़े स्नेह से और उनका जो है कार्यकर्ताओं को भी उनको पूरा स्नेह मिलता रहा। इसलिए क्षेत्र के कार्यकर्ता भी बधाई के पात्र हैं और उन्हीं के उससे जो है आज उन्हें इस प्रकार। आपका और उनका बचपन साथ में बीता, तो बचपन से उनकी किस प्रकार की क्या रूपरेखा रही, थोड़ा सा बताइए। उनकी रूपरेखा तो ये थी कि पढ़ाई के साथ साथ वो खेलकूद में भी रुचि रखते थे और जब वो हाई सेकेंडरी और महाविद्यालय में गए तब उनका सामाजिक जीवन रूप में भी जो है उनके कार्य करने की वो रुचि थी और उसी की वजह से जो है वो फिर बाद में मार्गदर्शन पार्टी के नेताओं का मिलता रहा। जैसे वरिष्ठ जो पार्टी के थे, प्यारेलाल जी खंडेलवाल हैं और लक्ष्मीनारायण जी पांडे हैं, उनके मार्गदर्शन, सुंदरलाल जी पटवा हैं, उनके सभी के मार्गदर्शन में वो एक कार्यकर्ता के रूप में जो भी उनको काम दिया गया उसको उन्होंने पूरी तरह निष्ठा के साथ उसको पूरा किया। क्या नाम है आपका? मुरलीधर देवड़ा। मध्य प्रदेश में सभी कयासों पर विराम लगाते हुए बीजेपी ने मोहन यादव को प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया था। उनके साथ ही राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस ऐलान के बाद इन दिग्गजों के बारे में जानने को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश में 7 बार के विधायक रह चुके हैं। उनका शुमार भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं में होता है। जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाने के ऐलान के बाद उनके गृह जिले में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। अब सुनते हैं कि डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के करीबी मित्र रह चुके शिव कुमार मर्चिया ने उनके बचपन से लेकर राजनीतिक सफर के बारे में क्या बताया। बहुत खुशी है मेरे को, मैं व्यक्त भी कर सकता हूँ। चलने दो, कंटिन्यू। बहुत खुशी है हमको, वो ईश्वर से इच्छा ही हुआ अगली बार सीएम बने। किस प्रकार आप लोगों ने अपना समय साथ बिताया, तो बताइए। बहुत किया हमने, संघर्ष भी किया, उसने भी किया, उसके साथ हमने भी किया। पार्टी के लिए, संघ के लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए, एबीपी के लिए, हमने सब संस्था में उसके साथ बहुत काम किया और बहुत संघर्ष किया हमने। राजनीति के अलावा उनको किन क्षेत्रों में रुचि रही है? सामाजिक कार्य में बहुत रुचि रही। हमेशा हमारे यहाँ पे एक आदर्श हिंदू सेवा समिति है,
उसके लिए वो मेंबर रहे, उन्होंने बहुत सहयोग किया। रामपुरा में आदर्श मंदिर समिति बहुत हर त्यौहार हम उसी के बैनर तले बनाते थे। तलवारबाजी का कर्तव्य दिखाकर उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। अखाड़े में भी रुचि रखते थे क्या? जी, अखाड़े में बहुत रुचि रखते थे, मलखम्ब में रुचि रखते थे और नहाने के भी हम साथ जाते, 2-2 घंटे तालाब में, बड़े तालाब में नहाते थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की किस प्रकार से शुरुआत की? ये तो विद्यार्थी जीवन से करी उन्हें, ABP के उससे प्लेटफॉर्म से, और उसके बाद सुहासा से चुनाव लड़े, बस वहाँ से सक्रिय हुए और अब आज इस जगह पहुँचे हैं। आज आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ईश्वर से ही प्रार्थना करूँगा कि वो इसी प्रकार रहे, अगली बार अम्बल। अभी आपकी उनसे बात हुई या नहीं हुई? एक आध बार क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से उनसे? मैं कुछ व्यक्त नहीं कर सकता हूँ सर। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिव कुमार मर्चा। पड़ी है। जगदीश देवड़ा वर्तमान में मंदसौर के मल्हारगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हैं। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का ताल्लुक प्रदेश की अनुसूचित जाति से है। उनका जन्म नीमच जिले में 1 जुलाई 1957 को हुआ था। पेशे से जगदीश देवड़ा समाज सेवी और वकील हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र जीवन से ही शुरू कर दी थी। साल 1979 में शासकीय महाविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं वे। इसके बाद उन्होंने बीजेपी में कई पदों पर भी काम किया है। जगदीश देवड़ा की प्रदेश की अनुसूचित जाति के वोटर्स पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। मेरा सभी से ये निवेदन है कि आदरणीय देवड़ा साहब जो है 1977-78 में इस महाविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं और उस समय वो काफ़ी सक्रिय थे। खेल कूद के प्रति भी जो है उनकी काफ़ी रुचि थी, कबड्डी विशेष करके उनका खेल था और सभी छात्रों की किसी भी प्रकार की जो परेशानियां होती थी या यूँ कहें कि उनके समस्याओं का समाधान के लिए वो हमेशा तत्पर रहे। और क्योंकि वो मैं इस महाविद्यालय में 81 में एडमिशन लिया था, तब मैंने उनको बहुत एक्टिव होते हुए देखा और बहुत सौहार्दपूर्ण उनका जो है स्वभाव था। सभी के साथ बहुत अच्छे से रहते थे और हमेशा छात्र हित के लिए, इस महाविद्यालय के हित के लिए वो कार्यरत रहते थे। इसी के साथ ही जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश में 3 बार मंत्री भी रह चुके हैं। साल 1990 में मध्य प्रदेश की 9वीं विधानसभा में पहली बार जगदीश देवड़ा विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद 10वीं विधानसभा में साल 1993 में भी वह विधायक निर्वाचित हुए। साल 2003 में विधानसभा चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज कर उन्हें प्रदेश में मंत्री बनाया गया। इसके बाद साल 2018 में शिवराज सरकार में जगदीश देवड़ा को परिवहन, जेल योजना सहित कई महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार सौंपा गया। जगदीश देवड़ा लगातार 7 बार के विधायक रह चुके हैं। MP बीजेपी सरकार में वह 3 बार मंत्री भी रह चुके हैं और कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार में उन्हें 3 बार मंत्री बनाया गया है। इस दौरान उन्होंने कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी निभाई। 66 साल के नवनियुक्त डिप्टी CM जगदीश देवड़ा को मध्य प्रदेश के तेज तर्रार और कद्दावर नेताओं में शुमार माना जाता है। MP के मालवी रीजन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। इस क्षेत्र में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। साल 2023 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ सीट से जीत दर्ज की है। जगदीश देवड़ा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्यामलाल जोगचंद्र को 59,000 वोटों के अंतर से हराकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में 7वीं बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। क्या बचपन से ही राजनीति में रुझान रहा उनका और काफ़ी संघर्षपूर्ण और बचपन इसी में अभी रुचि अच्छी रही उनकी और इसी पद पर बनते रहे। उन्होंने अटल विश्वास कर लिया था कि नहीं मुझे इसी क्षेत्र में जाना, आप दूसरे क्षेत्र में मुझे विचलित न कीजिए। इसमें सर्वप्रथम तो मैं मल्हारगढ़ की जनता को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और फिर उसके बाद प्रदेश की सभी जनता को और केंद्रीय प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने बड़े उच्च पद पर बिठाया है और एक साधारण व्यक्तित्व को इतना निखार ला दिया। इसके लिए सभी को धन्यवाद और आप सभी मीडिया कर्मी का भी योगदान अच्छा रहा, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार के क्षेत्र में तो उनको बचपन से बोला उनके अनेक कार्यक्रमों में जाना, सभाओं में जाना, संघ के वो रहते हैं ना RSS वाले, उस कार्यक्रम को अच्छा निर्वहन करके उन्होंने अटल विश्वास कर ही लिया था कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में ही जाना।
हाँ, तो ये प्रस्तावित करेंगे तो निश्चित रूप से उसको पूर्ण करने में भी प्रयासरत रहते हैं। अभी भी कहा उन्होंने कि आप जो भी समस्या बोली है, मैं अपने मतलब वित्त मंत्री थे तब भी कहा था ना, अभी भी वो उनकी यही कहा। आपका नाम सर? मनोहर देवड़ा। क्योंकि मैं तो मालूम है बचपन में वो जब राजनीति में थे, कॉलेज में बहुत अच्छी नेतागिरी करते थे, मैं तो बहुत छोटा था, तो उस समय भी वो अपने को जब मिलते थे तो वो ये समझते थे मेरे परिवार का मेरा छोटा भाई है। मतलब ऐसा स्नेह देने वाला व्यक्तित्व जो है आज उस मुकाम पे पहुंचा, तो आज भी उनका वैसा ही है स्नेह प्रेम। मतलब आप जो रामपुरा के लिए उनका विषय ये रहता है कि रामपुरा में वो सबको अपना परिवार के सदस्य मानते हैं और परिवार के सदस्य की तरह स्नेह रखते हैं। मतलब तो वो उनमें एक अद्भुत क्षमता है जो हर किसी में नहीं है। आज इतने बड़े पद पे पहुंचने के बाद जो है बहुत सारी चीजें बहुत महत्वाकांक्षा पाल लेते हैं, मिलने जुलने में मतलब ये करते हैं प्रोटोकॉल का, वो इस मामले में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते। मतलब तो ये था मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का राजनीतिक सफर। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट।